नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज उड़ीसा में भुवनेश्वर में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक साथ पहुंचे। आयोजन था संविधान सुरक्षा से संबंधित, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था और इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरते हुए उन्हें पार्टी के लिए, पार्टी के चुनाव जीतने के लिए, आम जनता के साथ जुड़ने के लिए, आम जनता के सरोकारों को अपना बनाने के लिए और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, जिन्हें राहुल गांधी बब्बर शेर कहते हैं, उन सबको प्रेरित किया और ये बार बार ये कहा कि आप जनता के बीच जाओ, उनकी समस्याओं को सुनो, उन्हें बताओ कि जाति जनगणना से क्या फायदा है। तेलंगाना का जो मॉडल है उससे तेलंगाना में क्या कुछ हुआ, तेलंगाना सरकार ने, आम लोगों ने तेलंगाना में हुए जाति जनगणना से संबंधित सर्वे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगातार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर हो रहे जुल्म इस भाग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने बाकायदे लड़ने की भी बात की। राहुल गांधी ने महिलाओं का भी मुद्दा उठाया, वहां के टैक्सी चालक एसोसिएशन और यूनियन का मुद्दा उठाया। रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उड़ीसा में हुए हादसे, जो कि एक भगदड़ के चलते हुई थी, उसका भी उल्लेख किया और वो भी बताया कि यहां कैसे क्या कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में जिस राज्य में है, वहां की जनता पीड़ित है, शोषित है और हर जगह, हर राज्य में जनता का हक और हुकूक छीन करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। और इतना बोलते बोलते राहुल गांधी अडानी का नाम लेना नहीं भूले, यहां तक कह गए कि जहां देखो बस अडानी, अडानी और अडानी। हम इसकी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर, इस वीडियो के माध्यम से, तो आप भी देखिए। बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। राहुल ने बताया कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम को, हमारे किसी कार्यक्रम को, हम सब के विपक्ष के किसी कार्यक्रम को आयोजित ही नहीं होने देना चाहती है। लोगों से, विभिन्न संगठनों से उन पर दबाव डाला जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो कांग्रेस के इस सम्मेलन
या विपक्ष के किसी सम्मेलन का समर्थन न करें। इसके लिए उड़ीसा में भी ऐसा किया गया। जब कांग्रेस का ये सम्मेलन होने जा रहा था तो राहुल गांधी ने इसके लिए ड्राइवर एसोसिएशन और ड्राइवर यूनियन को धन्यवाद दिया कि तमाम बीजेपी के तमाम दबावों के बावजूद, धमकाने के बावजूद उन्होंने इस सम्मेलन का समर्थन किया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि अब अगर बात करें तेलंगाना का, जो मैंने जिक्र किया, तो तेलंगाना में जो जातिगत सर्वे हुआ है उसके बारे में वो बताते हैं, राहुल गांधी ने यहां भी उड़ीसा में भी जनगणना सर्वे, जातिगत सर्वे कराने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए लोगों को समझाने की नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दी, और ये कहते हुए कि ये एक्सरे होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सरे हुए आपकी बीमारी का, आपके घाव का इलाज कैसे होगा जब पता ही नहीं चलेगा उसका। तो ये तो कम से कम पता तो चलना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। जब इनकी संख्या का अंदाजा लगेगा तभी इनकी सरकार में, अर्थव्यवस्था में और विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। सरकार में बीजेपी की ये रणनीति है कि इन्हें, जो देश का आम वर्ग है, देश की जो आम जनता है, उन्हें किसी भी तरह की हिस्सेदारी या भागीदारी न देना पड़े, इसके लिए वो प्रयासरत रहती है। देखते हैं, इसे भी सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से क्या कुछ कहा। जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। मतलब अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको उड़ीसा की सरकार के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यह उड़ीसा की सरकार नहीं है, यह आपकी सरकार नहीं है, यह अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य को चोरी करने का है। यह भी आपने बहुत सटीक, उन्होंने वो पूरी जानकारी दी, और ये कहा कि उड़ीसा में भी जातिगत सर्वे कराना चाहते हैं, और ये काम जनता ही इसके लिए दबाव डाल सकती है, क्योंकि जो काम बीजेपी कराना नहीं चाहती है वो हम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम देश के हर तबके का विकास चाहते हैं, उनकी खुशहाली चाहते हैं। लेकिन सबसे जबरदस्त जो काम था वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का था, जिन्होंने SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए, उनको लक्ष्य करते हुए कहा कि हम आप सबको आपका अधिकार दिलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप लड़ सकते हो, और लड़ोगे नहीं तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नहीं लड़े तो आप मारे जाओगे, मर जाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने हक के लिए आगे आइए और लड़ना सीखिए और लड़िए। माने उन्होंने जो जानकारी दी कि बताइए, इसी उड़ीसा में
दलित को निर्वस्त्र किया गया, उसके बाल काटे गए, उसको गंदा पानी, सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया और 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया गया। क्या ये शासन है? दलित हो जो सदियों से इस तरह की यातनाएं सहते हुए चले आ रहे हैं, उस यात्रा को समाप्त करना है और आपको आपका हक दिलाना है। इसके लिए आप सबको लड़ना पड़ेगा। लड़ना मतलब वो पॉलिटिकल लड़ाई जो बापू ने शुरू की थी, सत्याग्रह, उसकी बात कर रहे थे वो। उन्होंने समझाया भी कि हम मारपीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस, यहां तक कह दिया कि हम कांग्रेस वाले हैं और कांग्रेस को बापू ने, महात्मा गांधी ने जो रास्ते दिखाए हैं अपना हक और हुकूक हासिल करने के लिए, उन रास्तों पर चलने की जरूरत है। काफी ललकारते हुए उन्होंने भी अपनी बातें रखी। जरा उनकी भी बात सुन लिया जाए। तेलंगाना में हमने जाति जनगणना करवाया है। तेलंगाना में जाति जनगणना ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जाति जनगणना ने तेलंगाना के हर नागरिक को समझा दिया है कि तेलंगाना में कितने लोग कौन से वर्ग के हैं, ओबीसी कितने हैं, अति पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। एक प्रकार से तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना का एक्सरे किया है और तेलंगाना की सरकार को अब मालूम है कि कितना धन किसके हाथ में है, कौन किसके पास क्या है, कितनी आबादी किसकी है। और मैं ये ओडिशा की जनता से भी कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर हमें पता लगाना है दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार में, इकोनॉमी में, विकास में सबको भागीदारी मिले। आज ओडिशा के पिछड़े लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को ना सरकार में जगह मिलती है, ना कॉर्पोरेट में जगह मिलती है, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह मिलती है। ये जो 5-6 कंपनियां आप पर राज कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके मालिकों में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी मैनेजमेंट में कितने पिछड़े लोग के वर्ग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। आपको एक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने भक्तचरण दास जी से, लालू जी से कहा है कि पूरा दम लगा के आप ओडिशा की जनता को समझाइए कि सबसे पहला काम जाति जनगणना है और अगर हमें ओडिशा में बदलाव लाना है तो जाति जनगणना हमारा औजार है। क्योंकि जाति जनगणना से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अपनी सच्ची शक्ति समझ आएगी और जिस दिन इनको अपनी सच्ची शक्ति समझ आ गई, उस दिन ये सरकार को गिरा के फेंक देंगे। एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए। आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कई दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको
हर देवल से मुंह दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना यहां पर जो एक हालात हो गई, देखो यहां पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है। उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर आप जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल कास्ट की हालत अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहां पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बताई कि इस उड़ीसा में बताया उन्होंने कि सम्मेलन में आने के पहले उन्होंने महिला संगठनों से बातचीत की है, महिलाओं के साथ। वहां से जानकारी मिली कि उड़ीसा में 40,000 महिलाएं गायब हैं, कोई कुछ पता नहीं चला उसका, वो कहां गई, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। क्या ऐसे इस तरह से सरकार चलती है? रोजाना इस उड़ीसा में बताया उन्होंने कि रोजाना 15 बलात्कार हो रहे हैं, संख्या भी बताई उन्होंने 15। वैसे इस देश में, देश का हर राज्य, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां की महिलाएं पीड़ित, शोषित और इन बलात्कारियों के हाथों पीड़ित न हो। निश्चित तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर में घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें ये बताने का काम कर रहे हैं कि अब जागो, हक पाने के लिए जागो। जागना अगर सोए रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये अभी जो हालत है वो और भी बदतर होती है। इसका ताजा उदाहरण है कि जब महाराष्ट्र चुनाव में वहां की चोरी पकड़ी गई चुनाव आयोग की, तो उन्होंने तरीका बदल दिया। बिहार में लाखों लाख वोटरों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने की साजिश शुरू कर दी गई। लेकिन यह भी है कि चुनाव आयोग का ये मंसूबा इस बार बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये रही बातें कुछ उड़ीसा की। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब शेयर करें ताकि बात लोगों तक पहुंचे। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में अवगत जरूर कराएं। नमस्कार।
अजय चतुर्वेदी।